हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर में आदित्य सिन्हा। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मीडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करने वाले हैं। पहला टॉपिक है इसमें इस्लाम का उदय। इस्लाम धर्म का उदय को हम लोग आज देखने वाले हैं, द रेज ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इस्लाम धर्म का उदय। ठीक है, इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ था? 610 AD में, 610 AD में, 610 ईसा में हुआ था इस्लाम धर्म का उदय। ठीक है, 6वीं सदी में अरब में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। 6वीं सदी में अरब में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। ठीक है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। ठीक है, इनके पिता कौन थे? अब्दुल्ला थे। माता कौन थी? अमीना थी। माता कौन थी? अमीना थी। ठीक है, उसके बाद संतान कौन थी इनकी? फातिमा थी। और इनके दामाद कौन थे? अली। ठीक है, दामाद कौन थे? अली। और इनकी पत्नी कौन थी? खदीजा। ठीक है, ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। 632 में मदीना में हुई थी। ठीक है, अब चलिए जानते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी और कब हुई थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति हुई थी आपका हीरा गुफा में। हीरा नामक एक गुफा में हुई थी। 610 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, हीरा गुफा में एक जिब्राइल मतलब अल्लाह के फरिश्ते ने वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी। अल्लाह के फरिश्ते से वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी और वहाँ उन्हें एक पवित्र पुस्तक मिलती है जिसका नाम कुरान होता है। और इस कुरान को और उन्होंने कहा था इस कुरान को तुम्हें पूरे देश में फैलाना है। ठीक है, हीरा गुफा में जिब्राइल से उनकी मुलाकात होती है। जिब्राइल कौन होते हैं? तो अल्लाह के फरिश्ते होते हैं। और वहाँ उन्हें एक पवित्र पुस्तक कुरान मिलती है और इस कुरान को तुम्हें पूरे देश में फैलाना है, ऐसा ये जिब्राइल बोलते हैं। किसको? हजरत मोहम्मद खान को। ठीक है, और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, इसके बाद वह मोहम्मद साहब कहलाए। इसके बाद वो क्या कहलाए? मोहम्मद साहब कहलाए। ठीक है, और अरबी में उन्हें नबी, रसूल और फारसी में पैगंबर कहते हैं। ठीक है, फिर है आपका मोहम्मद साहब पैगंबर जी के जन्मदिन पर ईद उल मिलाद उन नबी मनाया जाता है। ईद उल मिलाद उन नबी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मोहम्मद साहब पैगंबर की जन्मदिन पर। ठीक है, और पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं? खलीफा कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं? खलीफा कहते हैं। ठीक है, और खलीफा मीन्स होता है सबसे बड़े धर्मगुरु। खलीफा मीन्स क्या होता है? सबसे बड़े धर्मगुरु। ठीक है, पहले खलीफा थे आपके अबू बकर 632 ईस्वी में। सेकेंड थे उमर 634 ईस्वी में। थर्ड थे उस्मान 644 ईस्वी में। और चौथे थे अली। अली कौन थे? उनके दामाद थे। ठीक है, 656 ईस्वी में अली बने थे चौथे खलीफा। ठीक है, मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर बने थे। मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर थे, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं हुए। उनके बाद क्या आया? सिर्फ खलीफा है। उनके बाद सिर्फ खलीफा है, धर्मगुरु है। ठीक है, पैगंबर एक ही थे, मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर थे। उसके बाद सिर्फ क्या है? खलीफा है। पहले खलीफे थे अबू बकर, दूसरे खलीफे थे उमर, तीसरे खलीफे थे उस्मान और चौथे खलीफे थे अली। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम दो भाग में बट गया। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम दो भाग में बट गया। एक एक था सुन्नी, एक था शिया। ठीक है, एक था सुन्नी, एक था शिया। ठीक है, इब्न इश्क, ये जो है इब्न इश्क जो है ये पैगंबर साहब की बायोग्राफी है। ठीक है, पैगंबर साहब की बायोग्राफी है जो कि इब्न इश्क ने लिखा था। ठीक है, और इस्लाम के दो भाग कौन कौन हैं? एक है शिया, एक है सुन्नी। एक है सुन्नी, एक है शिया। ठीक है, पैगंबर साहब के शिक्षा को मानने वाले को सुन्नी कहते हैं और पैगंबर साहब के दामाद अली के शिक्षा को मानने वाले को हम लोग शिया कहते हैं। ठीक है,
जिसमें सुन्नी समाज जो है सुन्नी मुसलमान जो है वो 80 से 85% सुन्नी मुसलमान है और 15 से 20% जो है वो शिया मुसलमान है। ठीक है। और सुन्नी का सबसे बड़ा केंद्र है आपका सऊदी अरब। सुन्नी का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? सऊदी अरब। और शिया का सबसे बड़ा केंद्र है आपका ईरान। ठीक है। फिर आपका शिया में एक परंपरा में कि ये एक शुरुआत में के 3 खलीफा को नहीं मानते हैं। शिया में एक परंपरा है जिसमें कि वह शुरुआती के 3 खलीफा को नहीं मानते हैं। वे उन्हें गासिब मतलब हड़पने वाला समझते हैं, हड़पने वाले के नाम से पुकारते हैं। वे हजरत अली को ही वास्तविक खलीफा मानते हैं। 661 ईस्वी में अली की मृत्यु कर दी जाती है, अली को मार दिया जाता है। ठीक है, जो उनके दामाद थे, और उनके बेटे को भी मार दिया जाता है 620 ईस्वी में। ठीक है, 680 ईस्वी में उनके बेटे को भी मार दिया जाता है। ठीक है, हुसैन नाम था उनके अली के बेटे का नाम। ठीक है, उनको भी मार दिया जाता है। तब से शोक में मुहर्रम त्यौहार मनाया जाता है। तब से उनके शोक में क्या मनाया जाता है? मुहर्रम त्यौहार। ठीक है। फिर आपका इस्लाम का उदय। मक्का से मदीना की यात्रा को हम लोग हिजरत कहते हैं। मक्का से जो मदीना तक का यात्रा होता है हिजरत कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? हिजरत। ठीक है। हिजरत एक जो है हिजरत इसलिए कहा जाता है, हिजरत को पवित्र यात्रा के नाम से कहा जाता है। ठीक है। 1922 ईस्वी में उन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की और वहीं से उन्होंने हिजरी संवत हिजरी कैलेंडर की शुरुआत की। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद ने। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना की यात्रा की, जो कि हिजरत कहा जाता है। और 622 में उन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की और वहीं से इन्होंने हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर, जो कि इस्लामी कैलेंडर था, उनकी शुरुआत की। ठीक है, 622 AD में। ठीक है। काबा एक ऐसा जगह है, जैसे सऊदी अरब के मक्का में मस्जिद है एक अल हरम मस्जिद, जो सबसे पवित्र मस्जिद माना जाता है अल हरम। ठीक है, कि एक केंद्र में स्थित है एक क्यूब, वहाँ जो एक मस्जिद है ना अल हरम, वहीं पे एक क्यूब शेप में एक काबा है, जो कि सबसे पवित्र स्थान है। ठीक है, सबसे पवित्र मस्जिद कौन है? अल हराम मस्जिद, सऊदी अरब मक्का में। ठीक है। इस्लाम धर्म की 5 प्रमुख मान्यता क्या क्या है? एक तो है शहादा, जिसमें कहा गया है, शहादा का मतलब होता है विश्वास की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। सलाह मतलब होता है नमाज या प्रार्थना, नमाज या प्रेयर। ठीक है। जाकात मतलब होता है दान, चैरिटी। सवाम मतलब होता है रोज़ा या उपवास या फास्टिंग। हज मतलब होता है तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज टू मक्का। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इब्न इसाक, जो कि पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखे थे। ठीक है, इब्न इसाक जो थे वो पैगंबर हज साहब के जीवन को बारे में लिखे थे। ठीक है, तो ये थे इस्लाम धर्म के उदय के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए इस्लाम के उदय टॉपिक से। ठीक है।